गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। अपीयरिंग वालों का डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे मैसेज आ गए 1 to 5 और 6 to 8 में। जो अपीयरिंग अभ्यर्थी है टीचर ट्रेनिंग कोर्स में नामांकित हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या लास्ट सेमेस्टर फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं। तो क्लियर आंसर है साथियों कि आप जो है अपीयरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर में है। डीएलएड के या फिर बीएड के आवेदन आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, मैं डिटेल में यहाँ पर आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ, ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल ना हो। तो योग्यता वाले सेक्शन में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है साथियों, ध्यान से देखिए। एतत् संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5564/2019 में पारित आदेश के आलोक में निर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई का जो पत्रांक था 11/28/52 दिनांक 4/8/2022 ये प्रभावी रहेगा। और यह पत्रांक को अभी दिखाते हैं जो एनसीटीई के द्वारा जारी किया गया है 4/8/2022 को, तो ये प्रभावी रहेगा। इसमें वही बोला गया है कि कोई भी कैंडिडेट अभ्यर्थी जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। तो जो 25-26 वाले हैं ये भी आवेदन कर सकते हैं, 25-27 वाले, 24-26 वाले सभी आवेदन कर सकते हैं। तो इसी का बात हो रहा था 4/8/2022 के द्वारा जो जारी किया गया है निर्देश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा, और इसका संख्या था 11/28/52। या भी हमने जैक का जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो डाउनलोड नोटिफिकेशन है उसमें दिखाया कि यह जो है प्रभावी रहेगा। तो इसमें क्या निर्देश दिया गया है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट अ कैंडिडेट who have been admitted in any of the TTC यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स undergoing the teacher training courses TTC can be said to be, इनको परसुइंग कहा जाएगा, सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड फेयर रीडिंग ऑफ क्लाउज 52 ऑफ NCT गाइडलाइन अ पर्सन हु हैज़ बीन एडमिटेड इन TTC एंड परसुइंग ही सी कैन अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन। तो इसको जो है जेटेट में भी शामिल किया गया है और एनसीटी का गाइडलाइन है उसके अनुरूप बनाया गया है। कहने का मतलब है जो एडमिटेड हैं, एडमिशन ले लिए हैं कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में या फिर परसुइंग में है या अपीयर होने वाले हैं, तो ये जो है कैन अपीयर इन टेट एग्जामिनेशन। तो जो पात्रता परीक्षा होगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आप बेझिझक आवेदन कर सकते हैं साथियों। अब और भी डिटेल में देख लेते हैं। ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूरा नोटिफिकेशन है। भारत के नागरिक होने चाहिए, शैक्षणिक और परशैक्षणिक दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा। शैक्षणिक जो होगा आपका डिग्री होगा, जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, 12th हो गया या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। प्रशैक्षणिक यानी कि आपका ट्रेनिंग डीएलएड बीएड ये सब आपका हुआ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 to 5 में 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण हैं या फिर उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष हैं और 2 वर्ष का डिप्लोमा किए हैं, चाहे जो भी नाम दिया गया हो 9/12/2007 इससे पहले या 9/12/2007 या उसके बाद प्रशिक्षण सत्र में शामिल हुए। यानी कि प्रशिक्षण सत्र यानी कि डीएलएड अगर 2007 के बाद में आकर किए हुए हैं तो आपका यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। अगर 45% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण किए हुए हैं, उच्चतर माध्यमिक के समकक्ष है और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जो भी नाम से जाना जाता हो, जो 9/12/2007 के पूर्व प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में शामिल हो चुके हैं। तो जो 2007 से पहले किए हुए हैं डीएलएड, उनका अगर 45% अंकों के साथ +2 है तो भी आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण है और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक बीएलएड है तो भी आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 है, उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा भी आवेदन कर सकते हैं।
स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, तो ये भी आवेदन कर सकते हैं। 6 to 8 की बात कर लेते हैं। स्नातक अथवा इसके समकक्ष अगर है प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड किए हैं, जो भी नाम से जाना जाता हो, आवेदन कर सकते हैं। अथवा अगर 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष है और शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएड है, जो दिनांक 29/7/2011 के बाद, इस तिथि के बाद में अगर आपने बीएड लिया हुआ है, बीएड किया हुआ है, तो ग्रेजुएशन में 50% आपके अंक होने चाहिए। और अगर 29/7/2000 पहले से पूर्व अगर स्नातक किए हुए हैं या समतुल्य प्रशिक्षण में एडमिशन लिए हैं या फिर किए हुए हैं इस डेट से पहले, तो आपका 45% अंक स्नातक में होना चाहिए। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष है और 4 वर्ष का शिक्षा शास्त्र में स्नातक है, बीएलएड है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष है, तो साथ ही साथ 4 ईयर बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड अगर है तो आवेदन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष है, विशेष बीएड किए हुए विशेष शिक्षा में आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड है, तो भी आप 6 to 8 में आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के यहाँ पर थोड़ा आप समझ लीजिएगा ध्यान से। गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए क्या कंडीशंस हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 साल का स्नातक कोर्स होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, गणित और विज्ञान का शिक्षक बनना है तो विज्ञान के किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन है या फिर अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी या कृषि या गणित में से किसी भी विषय में आपका ग्रेजुएशन है 3 साल का, तो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही 10+2 में आपका गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से इन सब में से कोई 2 आपके विषय होने चाहिए। 2 विषय में आप उत्तीर्ण होने चाहिए, या तो गणित और भौतिकी में हो, या फिर रसायन शास्त्र और वनस्पति विज्ञान में हो, या जीव विज्ञान और रसायन में हो। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 विषयों में 2 विषय में आप पास होने चाहिए 10+2 में। सामाजिक विज्ञान के लिए क्या कंडीशन है? कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन विषय में 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता होनी चाहिए। तो इन सब्जेक्ट्स में, चाहे आर्ट्स में हो कोई भी सब्जेक्ट, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कॉमर्स, प्रबंधन विषय, इन तीनों में से किसी एक में आपका ग्रेजुएशन है तो आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं भाषा शिक्षक के लिए बात करें तो भाषा शिक्षक के लिए अंकित किसी भाषा में, अब नियमावली में बहुत सारे भाषा हैं, उनमें से अंकित किसी भी भाषा में अथवा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इस संबंध में भविष्य में किए गए संशोधन जो हैं स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे। तो ये बात है। अब आगे जो है विशेष सहायक आचार्य बनेंगे, विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य बनेंगे, उनके लिए है 1 to 5 का। तो यहाँ पर डीएड होना चाहिए, 12th पास, 2 years डीएड, स्पेशल एजुकेशन इन एनी कैटेगरी, या फिर यहाँ पर 12th के साथ में आपका 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन डीएसई का कोर्स, या फिर डीसीबीआर का कोर्स विद 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इधर और भी कोर्सेस हैं, तो ये आपका 1 to 5 के लिए है, स्पेशल सहायक आचार्य के लिए। उसी तरह से 6 to 8 का है ग्रेजुएट विद बीएड, स्पेशल बीएड से अगर किए हुए हैं आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से तो आवेदन कर सकते हैं। बीएड जनरल है विद 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन
या B.Ed 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विद रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा फ्रॉम RC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन आवेदन कर सकते हैं। B.Ed जनरल है विद पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन PG/PD है। B.Ed स्पेशल एजुकेशन विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन एजुकेशन PG/PC PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन PG डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन इन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजी PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पॉल्सी सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीप B.Ed इन विजुअल इम्पावरमेंट। तो ये 6 to 8 के लिए स्पेशल B.Ed वालों के लिए है। अगर ये डिग्रीज हैं तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी योग्यता से संबंधित किसी भी तरह का डाउट अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। धन्यवाद।